गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो एक्टिव से पैसिव बनाने के जो नियम थे या जो फॉर्मूलाज थे उनको अपन ने काम में लिया था। अब अपन बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो जनरल सेंटेंसेस होते हैं जो अपन टेंस में पढ़ते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग इनके अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर जो है, एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट उसके हेल्प की वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट और अदर आता है। लेकिन जैसे ही पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट कौन सा आएगा? इसी सब्जेक्ट को नहीं लिखा जाएगा, बल्कि क्या होगा, ये जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, इस एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके अकॉर्डिंग अगर ये सब्जेक्ट अपना सिंगुलर नंबर बन रहा है तो अपन हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग करेंगे। अगर प्लूरल नंबर बन रहा है तो हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, बाय का प्रयोग होगा, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उस एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इनको क्लियर करेंगे। ममता हैज रिटन ए बुक। ममता एक पुस्तक लिख चुकी है या ममता ने एक पुस्तक लिख दी है। तो ममता हैज रिटन ए बुक, तो क्या करेंगे? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए बुक, ए बुक। अब क्या आएगा? ए बुक क्या है? सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है तो क्या करेंगे? हैज बीन। ए बुक हैज बीन रिटन। मैंने की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर बाई का प्रयोग करो, बाई, और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दो, तो ममता। ए बुक हैज बीन रिटन बाय ममता। एक्टिव वॉइस है आई हैव बॉट ए न्यू कार। मैंने एक नई गाड़ी खरीद ली है या मैं एक नई गाड़ी खरीद चुका हूं। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए न्यू कार, ए न्यू कार वो आएगा हैज बीन। ए न्यू कार हैज बीन। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? बॉट, तो बॉट आ जाएगी, बॉट बाई मी। ठीक है, एक्टिव वॉइस मदर हैज क्लीन्ड रूम्स। माताजी कमरे साफ कर चुकी है या माताजी ने कमरे साफ कर लिए हैं। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस बनाते समय रूम्स, ये रूम्स क्या हो गया? प्लूरल हो गया, तो क्या आ जाएगा? हैव बीन। रूम्स हैव बीन क्लीन्ड बाय मदर। रूम्स हैव बीन क्लीन्ड बाय मदर। तो इस प्रकार से यदि हमारा सब्जेक्ट जो पैसिव वॉइस बना रहे हैं, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर बना है तो हैज बीन का प्रयोग हो जाएगा। अगर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट है उसको, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर बनता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? हैव बीन। स्ट्रक्चर बाकी दोनों सेम से हैं, इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि
परफेक्ट टेंस जो होते हैं, परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, सभी में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहां बदलाव थोड़ा सा क्या हुआ है, बाई का प्रयोग हुआ है, ठीक है, और बाकी ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आ जाता है, आधे का आधा आ जाता है। तो इस प्रकार से अपन जो इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनको इस क्रम में अपन क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, अब नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैड, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर, यही होता है। अब इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा इसका जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्या? हैज या हैड, यहां नॉट, और उसके बाद क्या लगाएंगे? बीइंग, ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बदलाव क्या है? बाई का प्रयोग करना है, बाई, और ये ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा? एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है, और उसके बाद अदर, ठीक है। तो अपना एक्टिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर जैसे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है ये। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर काम मिलेंगे, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे, वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, इसमें बाई का प्रयोग और कर देंगे, फिर ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा? ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं आएगा बल्कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे कि मैंने इंडिकेट कर दिया है, और उसके बाद अदर आ जाएगा, ठीक है। तो the teacher has not checked copies, अध्यापक ने कॉपियां जांच नहीं की है या अध्यापक कॉपी जांच नहीं कर चुके हैं, तो कॉपीज। अब कॉपीज क्या है? सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है? प्लूरल नंबर है तो क्या आएगा? है नॉट बीन चेक, फिर बाई का प्रयोग हो गया, बाई द टीचर, द कॉपीज हैव नॉट बीन चेक्ड बाय द टीचर, कॉपियां अध्यापक के द्वारा नहीं जांची गई है। उसके बाद सुनीता हैज नॉट सीन द ताजमहल, सुनीता ने ताजमहल नहीं देखा है या सुनीता ताजमहल नहीं देख चुकी है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो द ताजमहल। अब ताजमहल क्या है? सिंगुलर नंबर हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया तो हैज नॉट बीन सीन बाई सुनीता, ठीक है। और एक और बनाओ, वी हैव नॉट won the मैच, हमने मैच नहीं
जीता है या हम मैच नहीं जीत चुके हैं, तो इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, द मैच हैज नॉट या हैव नॉट, हैव नॉट, हैज नॉट बीन won by us, वी का क्या हो जाएगा, us। इसी तरह से you have not made pictures, तुमने तस्वीरें नहीं बनाई हैं या तुम तस्वीरें नहीं बना चुके हो, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, pictures have not been made by you। तो इस प्रकार से अपन ये जो एक्टिव वॉइस हैं, इन एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए अपने जो स्ट्रक्चर है इनके अकॉर्डिंग अपन इनको बदल सकते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को अपन काम में ले सकते हैं। इसके बाद है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपने क्या किया, अब तक अपन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते आ रहे थे, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर अपन किस प्रकार से इनको काम में लेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इनका स्ट्रक्चर है, एक्टिव वॉइस के का स्ट्रक्चर है, यदि हमारा हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू है तो हम अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर और क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे सॉरी, इसका पैसिव वॉइस का हो जाएगा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, वो भी इसी तरह से हो जाएगा, हैज या हैव, अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को जैसे ही सब्जेक्ट बनाएंगे उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, ठीक है। यहां अदर और इंट्रोडक्टिव, ठीक है। तो हैव यू सीन द जू, क्या आपने चिड़ियाघर देख लिया है या क्या आप चिड़ियाघर देख चुके हो, तो अब क्या जाएगा, ये तो एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लेंगे, सब्जेक्ट कौन आएगा अपने पास, जू, जू आएगा तो क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, भाई जू जो है ये क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो हैज द जू बीन seen by you, has the Jew been seen by you, ठीक है। इसी तरह से have they played a match, have they played a मैच, क्या वे एक मैच खेल चुके हैं, तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो हैज ए मैच बीन प्लेड
बाई देम। ठीक है, इस क्रम में अपने ये जो इंटररोगेटिव सेंटेंसेस हैं ये चलते रहेंगे। ठीक है, अब है इसमें WH वर्ड वाला। WH वर्ड में जब एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है WH वर्ड अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर आता है सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर और इंट्रोगेटिव नॉन या बाई का प्रयोग होगा। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय अपन क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सबसे पहली बात तो ये है कि WH वर्ड की जगह ही आएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अब आएगा क्या, जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को अपन क्या कहेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट के अनुसार साइकिल आ जाएगी। ठीक है, तो हैज या हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट, कौन सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बना रहे। फिर आ जाएगा यहां बीइंग, फिर आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा आपका बाई का प्रयोग, उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट कौन होगा, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट बनेगा। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा और उसके बाद आ जाएगा आपके अदर और उसके बाद आएगा इंटररोगेटिव। ठीक है, Why have you snapped या snatched the bread? Why have you snatched the bread? आपने रोटी क्यों छीनी, आप रोटी क्यों छीन चुके हो या आपने रोटी क्यों छीनी है, तो वाई। अब क्या है, ये ब्रेड सब्जेक्ट बनेगी, सब्जेक्ट क्या बनेगी, ब्रेड। तो ब्रेड जो है वो सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर है, तो वाई हैज द ब्रेड बीन और स्नैच्ड by you. Why has the bread been snatched by you? आपके द्वारा रोटी को क्यों छीना गया है। तो इस प्रकार से ये अपने WH वर्ड वाले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, वो इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, यदि WH वर्ड पहले आता है तो WH वर्ड का WH वर्ड ही रहेगा। ठीक है, कल जैसे मैंने आपको बताया था कि जहां भू का प्रयोग होता है वहां बाई भूम का प्रयोग कर दिया जाता है और बाकी ये WH वर्ड जो है वो अपनी यथास्थिति में आते हैं। तो दोस्तों इन वीडियोज को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं। अब मैं 1-2 रोज में आपका टेस्ट लेने वाला हूं और टेस्ट के साथ साथ ही आपकी रेगुलर क्लासों के लिए आपके पेरेंट्स को भी मैं इस मामले में अवगत करवाने वाला हूं कि आपकी जो स्टडी है वो रेगुलर चल रही है, इसमें कोई मीन मेक नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है।